वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। इससे पूर्व समिति ने बुधवार को इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट स्वीकार किया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य अवैध वक्फ संपत्तियों पर दावा करने में महत्वपूर्ण सुधार करना है। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। इससे पहले समिति ने बुधवार को इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट स्वीकार किया। जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य अवैध वक्फ संपत्तियों पर दावा करने में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इनमें अभिलेखों का डिजिटलीकरण, अभिलेखों की ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र स्थापित करना शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य देश की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार लाना है। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 16 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की। बोहरा और आगा खानी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। विपक्षी सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई है और इसे सरकार का मनमाना रवैया बताया। समिति ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ उपाय सुझाए हैं। वक्फ की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लायर, सुप्रीम कोर्ट के लायर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा।